क्या आप भी जब भी शॉपिंग करने जाते हैं या फिर बाहर गली में कोई गन्ने का रस सेल करने के लिए आता है तो ज़रूर लेते हैं? क्या आप जानते हैं कि इसको इस्तेमाल करने से आपको कौन से नुकसानात हो सकते हैं? और इसके साथ साथ इसको इस्तेमाल करने से, इसको पीने से आपको कौन सा फ़ायदा हो सकता है? क्या आप जानते हैं कि कौन से लोग गन्ने का रस बिल्कुल इस्तेमाल ना करें? ये तमाम चीज़ें आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, इसीलिए इस वीडियो के एंड तक लाजमी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ए कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जी, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि गन्ने का रस पीने के क्या फ़वाइद हैं और इसके क्या नुकसानात हैं। इसके साथ साथ कौन से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप गन्ने का रस इस्तेमाल कर रहे हैं या पी रहे हैं और आपने इसको किसी गली मोहल्ले के किसी भी शॉप से लिया है जहाँ पे गन्ने का रस बनता है, तो आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है। अगर आप इस बात का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियाँ और इन्फेक्शंस हो सकते हैं। आपने कभी भी उस गिलास में जूस नहीं पीना जिसमें गन्ने का रस सेल करने वाला सबको पिला रहा है। आप डिस्पोजेबल कप्स ले सकते हैं, उनमें गन्ने का रस ले लें, या फिर आप अपने घर से कोई बर्तन ले जाएं और उसमें जूस बनवा लिया करें। क्योंकि गन्ने का रस जहाँ बनता है आपने हाइजीन को भी वहाँ पे नोटिस करना होता है। अगर वहाँ सफाई सुथराई नहीं है जिस जगह पे वो बन रहा है, या फिर जो भी बर्तन वो इस्तेमाल कर रहा है पर्सन जो गन्ने का रस बना रहा है, तो वहाँ से आपको किसी न किसी किस्म का कोई मर्ज़ लाहक हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए आपने कोशिश करनी है हमेशा वहाँ से गन्ने का रस लें जहाँ पे बिल्कुल साफ़ सुथरा हर चीज़ प्रोवाइड की जा रही हो। अब बात कर लेती हूँ कि अगर आप गन्ने का रस इस्तेमाल करते हैं तो इसके क्या फ़वाइद हैं। जी हाँ, गन्ने का रस पीने के बहुत से फ़वाइद हैं। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। गन्ने के रस में बहुत अच्छी मिक़दार में जिंक पाया जाता है जो कि आपके बालों के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके नेल्स के लिए बहुत अच्छा है और आपके स्किन को बहुत अच्छा कर देता है। इसके अलावा गन्ने के रस में ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, यानी कि इसमें फॉस्फोरस पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। और इसके अलावा गन्ने का रस आपके जिगर के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा ऐसे लोग जो अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं और जल्दी जल्दी अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं, अगर वो गन्ने का रस बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं तो जी हाँ, वो अपना वज़न बआसानी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जब भी आपका दिल कोई भी मीठी चीज़ खाने को करे, किसी भी तरह की बेकरी आइटम्स को लेने की बजाय या कोई ऐसी चीज़ खाने की बजाय जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, आप एक गिलास गन्ने का रस पी सकते हैं। यह आपको बहुत से न्यूट्रिएंट्स भी देगा, आपको बहुत सी बीमारियों से भी बचाएगा और इसके अलावा आपके लिए बहुत हेल्दी है। बात कर लेती हूँ कि कौन से लोग हैं जो गन्ने का रस इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे लोग जिनको शुगर का मसला है, उनकी शुगर बहुत हाई रहती है और वो इसके लिए इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं, उनको चाहिए कि वो गन्ने का रस पीने से बिल्कुल अवॉइड करना है, उन्होंने बिल्कुल नहीं पीना। इसके अलावा ऐसे ख़वातीन जिनको पीसीओएस का मसला है, वो भी गन्ने का रस इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। और वो लोग जिनको किसी भी तरह की इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला है। गर्मियों में अगर आप गन्ने का रस इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी पानी की कमी को दूर करता है, आप में हाइड्रेशन को बरकरार रखता है। और इसके अलावा आपको अगर गर्मियों में लू लग जाती है, गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, आपको अगर बुखार हो जाता है, तो बुखार को उतारने के लिए, अपनी जो लू लग गई है उसको दूर करने के लिए और गर्मी से निजात के लिए आप गन्ने का रस इस्तेमाल कर सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आपने रोज़ाना 8 से 12 गिलास पानी ज़रूर इस्तेमाल करना है। कोशिश करें कि गर्मी से निजात के लिए किसी न किसी मशरूब का ज़रूर इस्तेमाल करते रहें ताकि आप में पानी की कमी ना होने पाए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।